हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, कल बाजार कैसा ओपन हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक शॉकिंग बात निकल के आती है गिफ्ट निफ्टी को देखकर। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए फ्राइडे वाले दिन देखिए निफ्टी में हमको 150 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखिए इस जगह 730 पॉइंट के आसपास हम नीचे बंद होते हुए दिखाई दिए थे और सेंसेक्स में भी 516 पॉइंट के आसपास की सेलिंग देखने को मिली थी। इसके बीच में देखिए अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि गिफ्ट निफ्टी में देखिए ऑलमोस्ट आपको 40 पॉइंट की तेज़ी दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर होता क्या है कि देखिए जितने भी लोग BTST करके गए थे बाज़ार के अंदर, वो यहाँ पे देखिए पैनिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इस चार्ट को अगर आप देखोगे, ये चार्ट आपको दिखाई देगा, और इस चार्ट को देखिए पढ़ने का एक तरीका है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम अभी तक देखिए इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, और नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड हमारे लिए देखिए ये वाला एक प्राइस था, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि बाजार में देखिए जब हमने इस जगह हाई मारा था और ये प्राइस था हमारा 24,600 का। 24,600 से देखिए हम जब नीचे आना चालू हुए थे और हमने देखिए एंटर किया इस जगह, जो कि हमारा प्राइस था 24,300 का। जब हमने 24,300 को इस जगह एंटर किया तो इसके बाद देखिए 24,300 को देखिए कई बार देखिए बाजार ने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन 24,300 को ब्रेक नहीं कर पाए, यानी इस जगह एक ब्रेकआउट नहीं देखने वाला। और इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे देखिए एक कैंडल बनता है जब हम इस बॉक्स के अंदर एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे एक और बड़ा कैंडल बनता है, फिर यहाँ पे देखिए एक और कैंडल बनता है जब हम लोअर पॉइंट को टच करते हैं, और जो हमारा लोअर पॉइंट था वो इस जगह देखिए 23,900 वाला प्राइस था, यानी जो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। फिर एक बड़ा कैंडल बनता है जिसमें देखिए हम इस जगह 24,300 के आसपास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाते। ये हमारा पहला अटैम्प्ट था। उसके बाद देखिए दूसरा अटैम्प्ट हमको फिर मिलता है इस जगह, जो कि हम देखिए इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन तीसरे अटैम्प्ट में देखिए ये तीसरा जो अटैम्प्ट था हमारे लिए, ये वाला जो अटैम्प्ट था, इसमें हमने देखिए इसको ब्रेक कर दिया था 24,300 को। और प्लस जो हमारी लास्ट में देखिए जो क्लोजिंग मिलती है मार्केट की, जो इसके ऊपर ही देखिए क्लोजिंग देखने को मिली थी, ठीक है। उसके दूसरे दिन अगर आप दूसरे दिन देखोगे, यानी 8 तारीख के आसपास, 7 तारीख के आसपास, तो यहाँ पे हमको एक गैप अप देखने को मिलता है जिसमें ऑलमोस्ट हम इस जगह साइकोलॉजी नंबर, इस जगह याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है, जो कि साइकोलॉजी नंबर को हमने टच किया। अब साइकोलॉजी नंबर पे क्या था, OI डेटा सबसे ज़्यादा था, क्योंकि देखिए अभी जो FIS बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहा है वो तो आपको पता ही है कि रुपीस कमज़ोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले। और इसी तरीके से अगर रुपीस कमज़ोर होगा तो जो क्रूड ऑयल की देखिए प्राइस है वो हमको दिक्कत कर सकती है, और पूरे एशियन मार्केट में यही चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए हमको क्या दिखाई दिया, जैसे ही देखिए इस जगह देखिए बाजार में एक बड़ी कैंडल बनती है यहाँ पे रेड कलर की, उसके दूसरे दिन भी अगर आप देखो तो यहाँ पे एक रेड कैंडल हमको दिखाई देती है जिसमें हम क्लोजिंग कर देते हैं 24,170 की प्राइस पे। अब गिफ्ट निफ्टी को देखकर देखिए 40 पॉइंट अब इस जगह पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम ऊपर की साइड हल्का फुल्का इस जगह देखिए गैप के साथ ओपन हो भी जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका 24,250 का प्राइस है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखाई देगा, यानी एक सप्लाई दिखाई दे सकते हैं। अब ऐसा देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, उससे पहले अगर आप इंडियन रुपीस को देखोगे तो इंडिया का देखिए जो रुपीस है वो अभी देखिए मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा था, और इसका चार्ट उल्टा चलता है। इसको पहले समझना है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि ये गिर रहा है तो आप मजबूत क्यों कह रहे हो, ये तो कमज़ोर हो रहा है, लेकिन नहीं। अभी आप देखोगे तो इसने देखिए 95 के समथिंग का हाई मारा था, तो ये हमारे लिए नेगेटिव था। अभी ऑलमोस्ट देखिए इस जगह 94.47 के समथिंग चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम 50 पैसे यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने नीचे जो लो मारा था वो इस जगह 94 के समथिंग था, तो नीचे से अगर हम देखते हैं तो अभी 50 पैसे के आसपास की हमने कमजोरी देखी है। अब इसके बीच में अगर आप देखिए तो देखिए पूरे ग्लोबल में एक ही टेंशन है क्रूड ऑयल को लेके, और अभी देखिए क्रूड ऑयल में अगर आप देखोगे तो हमने ऊपर की साइड जो हाई मारा था वो इस जगह $120 के समथिंग का देखिए हमने ऊपर की साइड हाई मारा। अब जब हमने ऊपर की साइड हाई मारा तो हमारा रुपीस कमज़ोर है,
और डॉलर ने देखिए इस जगह हाई मारा, लेकिन डॉलर में अभी इस जगह देखिए जो आपका क्रूड ऑयल है उसमें देखिए कहीं ना कहीं एक करेक्शन हमको ज़रूर देखने वाला। लेकिन जो नीचे वाला देखिए जो सपोर्ट प्राइस है 100 वाला जो प्राइस है वो अभी तक होल्ड कर पा रहा है क्रूड ऑयल। जब तक ये 100 के लेवल को ब्रेक नहीं करता आपको एशियन मार्केट में इसी तरीके से देखिए हमको एक इस जगह देखिए नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलेंगे। अब देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर आप एशियन मार्केट देखोगे तो सभी जगह देखिए आपको सेलिंग दिखाई देगी इसी तरीके के देखिए मूवमेंट की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल 100 के नीचे आना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ में अगर हम अमेरिकी मार्केट को देखते हैं तो वहाँ पे देखिए हमको एक अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है। अगर अमेरिकी मार्केट में अगर आप देखोगे तो अमेरिकी मार्केट में सबसे ज़्यादा जो इंडेक्स चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो नेस्डैक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसमें अगर हम बात करें तो डेली आपको लाइफ हाई बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि देखिए अगर मैं इसका चार्ट आपको दिखाना चाहूँ तो ये चार्ट आप देखिए, ये नेस्डैक का चार्ट है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त तेज़ी हमको दिखाई दे रही है। नीचे के लेवल से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो अमेरिका का मार्केट है, ठीक है, इंडिया का नहीं है, वरना आप इंडिया का समझो, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 28% की आपको तेज़ी दिखाई दे रही है जो इसके लो से। लेकिन जब हम देखें इंडिया के चार्ट को देखते हैं और निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी का चार्ट आपको देखिए इस जोन में फंसा हुआ दिखाई देता है, ये हम एक बॉक्स के अंदर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि बाज़ार अगर इस जगह देखिए हल्का फुल्का ओपनिंग गैप के साथ मिलती है तो यहाँ पे देखिए जे वाला जो पॉइंट है ना, देखिए जब हम इस जगह गैप डाउन ओपन हुए थे और गैप डाउन ओपन होने के एक दिन पहले हमने जब हाई मारा था तो यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे, यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे। जब इसने गैप डाउन ओपन किया तो यहाँ पे देखिए जो सेलर थे वो प्रॉफिटेबल आए थे। एक बार बाज़ार ने देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए उनको वार्निंग देने की कोशिश की, लेकिन इसके हाई तक नहीं जा पाए थे, ठीक है। तो यानी जो सेलर यहाँ पे थे वो एक्टिव अभी भी हैं। फिर बाज़ार में फिर एक सेलिंग हमको देखने मिली, सेलर को फिर ट्रैप करने की कोशिश किया था बाज़ार ने, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाए थे, यानी यहाँ पे कहीं सेलर बैठे हुए हैं। अगर ये हल्का फुल्का देखिए गैप अप के साथ ओपन होता है तो यहाँ पे फिर से जो सेलर हैं वो एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। हम इस जगह देखिए पॉजिटिव कब बात करेंगे, जब ये आपका 24,250 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। जब तक ये 24,250 के नीचे कहीं ना कहीं जो सेलिंग का प्रेशर है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। नीचे की साइड अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ये वाला जो प्राइस है 24,150, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो ऑलमोस्ट हम इसके लेवल तक आने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 24,000 का प्राइस दिखाई दे रहा है। अब इसके बीच में अगर मैं इस जगह देखिए 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि अगर हम ऊपर की साइड बात करें तो ऊपर देखिए 24,300 ब्रेक नहीं हो रहा। नीचे अगर हम बात करें तो नीचे आपको स्पेस यहाँ तक दिखाई दे रहा है, जो कि आपका 23,900, और उसके बीच में अगर हम और नीचे बात करते हैं तो 23,800 का आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब ब्रेक हो जाएगा डे बेसिस पे या यहाँ पे नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी, जब बाज़ार के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, वरना उससे पहले नहीं। उससे पहले हम इस बॉक्स के अंदर फंसे हुए हैं और जब बहुत लंबा समय हो चुका है। अगर मैं इस जगह बात करूँ तो 15 से 20 दिन हो चुके हैं जब तक हम इसके अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बीच में अगर हम इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी के चार्ट को आपको दिखाई देगा थोड़ा, और मैं इसको 30 मिनट के चार्ट पे लेके आता हूँ। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको ये चीज़ें दिखाई देगी कि बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखो ना तो यहाँ पे देखिए जो सेलर था यहाँ पे प्रॉफिटेबल सेलर है। यहाँ पे भी एक बार देखिए हमको एक बड़ी कैंडल ज़रूर देखने को मिली थी और यहाँ पे कहीं ना कहीं 56,250 के समथिंग देखिए हम आने की कोशिश किए थे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि इन सेलर को निकालने की कोशिश की और फिर सेलर देखिए यहाँ पे फिर से जब एंटर किए तो ये बड़ा वाला जो कैंडल हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा था, ये पूरा ट्रैप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमारे लिए देखिए ऊपर की साइड 55,500 का जो प्राइस है ये रेजिस्टेंट पॉइंट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे आप समझिए कि जो FIS की बिकवाली है वो अभी भी ऊपर की लेवल पे हमको दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो निफ्टी के अगेंस्ट अगर आप बैंक निफ्टी की कैंडल देखोगे तो वहाँ पे आपको एक बड़ी कैंडल दिखाई देगी
क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल 100 के नीचे जाना चाहिए। हमारा जो रुपीज़ चलता वो दिखाई दे रहा है वो इस जगह 94 है। अगर रुपीज़ देखिए 92 भी हो जाता तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं है, तो इसके वजह से ऊपर के लेवल पे देखिए हमको बिकवाली दिखाई दे रही है। अब देखिए FIS का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। FIS के डेटा में अगर आप देखिए कैश का डेटा देखोगे तो 2277 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है, जबकि हम ऑप्शन के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा इस जगह 2900 करोड़ के आसपास के ऑप्शन में डेटा है। लेकिन अगर हम कैश के डेटा की बात करते हैं, अभी मैंने ऑप्शन का डेटा बताया था, तो कैश के डेटा में 4110 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है, जबकि DIS ने भी 6700 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। लेकिन अब बात वही निकल के आ रही है ना कि ऊपर के लेवल पे हम टिक नहीं पा रहे हैं। जैसे ही अगर मैं इस जगह देखिए 1 डे की कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी देखिए 1 डे की कैंडल है, जो इस जगह देखिए निफ्टी की कैंडल दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे निफ्टी की कैंडल आप देखिए एक छोटी सी दिखाई दे रही है, लेकिन है सेलिंग इसके अंदर भी। लेकिन अगर मैं इसी जगह देखिए बैंक निफ्टी का कैंडल आपको दिखाना चाहूँ, बैंक निफ्टी का कैंडल हम देख लेते हैं, तो इस जगह देखिए बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बड़ा वाला जो कैंडल हमारे लिए बना था, देखिए ये बड़ा कैंडल बना था, ऑलमोस्ट हम इसको देखिए फेक ब्रेकआउट बोल सकते हैं। फेक ब्रेकआउट मिला हमको, ऊपर की साइड एक डोजी कैंडल बनते हुए दिखाई दी, और इस कैंडल को पूरा देखिए यहाँ पे खाता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए अगर ये एक क्लोजिंग भी नीचे दे देता है 55,200 के नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी बायर देखिए यहाँ पे स्ट्रांग हुए थे, जो बायर देखिए यहाँ पे खींच के ले गए थे ऊपर की साइड, वो सब देखिए सेलर के अंदर एक्टिव हो जाएंगे और फिर बाजार यहाँ पे थोड़ा और नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे हमारे लिए रजिस्टेंस तो देखिए जो मैंने आपको बता के रखा कि 55,500 के समथिंग हमारे लिए रजिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो सेलिंग है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगातार हमको एक रेड कैंडल दिखाई दे रही है, और ये बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिखाई दे रही है। निफ्टी क्यों काम नहीं कर पा रहा है? क्योंकि बैंक निफ्टी प्रेशर में है, और जब तक बैंक निफ्टी प्रेशर के अंदर रहेगा निफ्टी ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी अगर नीचे और जाता है और 55,200 को ब्रेक करता है, तो एक बार देखिए जगह 54,345 के समथिंग यहाँ तक आ सकते हैं। अब ये वाला जो लेवल है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस हो जाता है। अब देखिए बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब मैं इस जगह एक बड़ा सा बॉक्स लेके आता हूँ, तो इस बड़े से बॉक्स के अंदर देखिए जो हमने पहले जो काम किया था, ये 4 कैंडल जो हमको बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, इन 4 कैंडल के अंदर हम फंसे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक जो बड़ी बड़ी 4 कैंडल हमको यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे सकती है, जिसमें जो ऊपर वाला जो कैंडल है, जो ट्रैप वाला कैंडल दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद देखिए फिर नीचे जब बाजार आता हुआ दिखाई दिया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ज़्यादातर जो बायर हैं वो यहाँ पे ट्रैप होते हुए दिखाई दिए हैं। और यही चीज़ देखिए ऑप्शन के अंदर भी हमको देखने वाला, क्योंकि देखिए जब ऊपर की साइड देखिए बायर ने बाइंग किया होगा और एकदम देखिए जब सेलिंग देखने वाली, तो कहीं ना कहीं देखिए बायर तो इसके अंदर ट्रैप होते हुए दिखाई दिए। अगर ये हल्का फुल्का गैप अप के साथ ओपन हो जाता तो वहाँ से भी एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखिए जो नीचे की साइड जो आपका नीचे की साइड 55,000 या 54,900, वहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए ये आता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी आपके रिसर्च क्या कहती है वो आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। और साथ ही साथ में अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट देखिए न्यूज़ होती है वो मैं इस जगह आपके लिए पब्लिश कर देता हूँ। और देखिए अभी जो ट्रम्प भी काफ़ी शांत से दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ ऐसा बड़ा हो सकता है। उससे पहले अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। जय हिंद, धन्यवाद।